देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 8.1 का। फाइवोनिकी अनुक्रम निम्न रूप से परिभाषित है, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 तथा AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 वैन n इज ग्रेटर देन 2। यानी कि A1 और A2 की पहले से वैल्यू दी हुई है और AN की परिभाषा ये दी हुई है। ठीक है, जब n इज ग्रेटर देन 2 होगा तो हमको बता रहा है वो कि ये जो अनुक्रम है ना, इसका नाम तो फाइवोनिकी है। ठीक है, फिर इस अनुक्रम के लिए हमको AN+1 अपॉन AN हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, जबकि n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको 1 से लेके 5 तक AN और AN+1 यहाँ पे ज्ञात करने हैं। फिर जो है हमको उनका अनुपात निकाल के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये करना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1, यानी कि हमको A1 भी चाहिए और A2 भी चाहिए। जब हम n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो हमको A2 और A3 दोनों चाहिए। लेकिन हमने जो है A2 तो पहले वाले में ही यूज कर लिया था जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी थी, तो इसलिए हमको जो है n की वैल्यू 5 रखेंगे ना इसमें, तो A6 आएगा। तो हमको A1 से लेके और A6 तक निकालने हैं, उनसे ही काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग हमको AN+1 और AN अलग अलग नहीं निकालने हैं। ठीक है, ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो AN निकालते हैं हम, n इज इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, इसके लिए अब देखो यहाँ पे चूंकि हमको दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A2, यानी A1 और A2 का तो काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं A3 की। तो जब n इज ग्रेटर देन 2 होता है ना, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो जब n की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1। ठीक है, A3-1 प्लस A3-2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n में से 2 घट रहे हैं और n में से 1 घट रहा है, यानी कि ये तो पिछला पद है और ये पिछले से भी पिछला पद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 प्लस A1, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे अब हम A3 की वैल्यू लिख लेते हैं, 2 आ गई। A4 निकालेंगे ना हम, तो पिछला पद और पिछले से पिछला पद यानी कि A3 और A2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 और 1। ठीक है, यानी कि 4 आ गया। A5 निकालेंगे हम, तो पिछला पद और पिछले से पिछला पद यानी कि A4 पिछला हो गया और पिछले से पिछला हो गया A3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस A3 की वैल्यू आई थी 2, यानी कि 6। उसके बाद बात करते हैं हम A6 की। तो यहाँ पे देखो पिछला पद हो गया A5 और उससे भी पिछला पद हो गया हमारे पास A4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A5 की वैल्यू 6 है और A4 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 10। तो हमने जो है n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास A1 आया। जब n की वैल्यू हमने 5 रखी तो A5 यहाँ पर आया, A6 यहाँ पर आया, यानी कि A1 से लेके A6 तक का काम पड़ने वाला है, तो हमने A1 से लेके A6 तक निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें रखते जाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, जब n इज इक्वल टू 1 तो AN+1 अपॉन AN इज इक्वल टू हो जाएगा A1+1 अपॉन A1, यानी कि A2 अपॉन A1। ठीक है, आपको थोड़ा दिखाने ही एक बार फिर से देख लो। जब हमने क्या किया कि A1 से लेके A6 तक की तो वैल्यू निकालनी, फिर वो हमसे ऐसे भी बोल रहा है ना कि ये अनुपात भी करो, तो ये अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये जो AN+1 अपॉन AN है ना, ये हो जाएगा A1+1 अपॉन A1। अब A1+1 A2 हो गया और ये A1 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास A2 और A1 तो पहले से ही बराबर दिए हुए थे ना हमको, तो ये कट जाएंगे और ये एक आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम 1/1 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो
ये जो चीज़ है ना इसमें 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि A3/A2 हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A3 की वैल्यू थी हमारे पास 2 और A2 की वैल्यू थी हमारे पास 1, यानी कि 2/1, यानी कि 2 आ गया। उसके बाद बात करते हैं जब n=3 होगा तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 4 और नीचे वाला हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास A4/A3। A4 की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी और A3 की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया हमारे पास 4/2 यानी कि 2। उसके बाद हम बात करते हैं जब जब n=4 होगा तो an+1/an हो जाएगा हमारे पास A5/A4। तो A5 की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 और A4 की वैल्यू थी 4, यानी कि आ गया 3/2। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ए जब n=4 हो गया, जब n=5 होगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं हम। तो देखो an+1/an हो जाएगा हमारे पास A 5+1 यानी 6/A5 बराबर A6 की वैल्यू आई थी हमारे पास 10 और A5 की वैल्यू आई थी हमारे पास 6, यानी कि आ गया 5/3। इस प्रकार से जो है हमने सारे पद जो है अनुपात जो है निकाल लिए हैं। वो हैं हमारे पास, देख लो, पहला अनुपात ये आ रहा है, दूसरा अनुपात ये आ रहा है, तीसरा अनुपात ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है और पांचवा ये आ रहा है, ठीक है। अगर वो इनकी भी श्रेणी निकालने के लिए बोलता तो हम इसको 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 और इसको और इसको इन पांचों को जोड़ देते, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आपको बस क्या करना है कि ये सीखना है आपको कि इन चीज़ों में ऐसे जो व्यंजक होते हैं उनमें एन की वैल्यू कैसे रखते हैं हम और उनकी वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। और कुछ इसमें सिखाने का उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बस आपको एन की वैल्यू इसमें रखना है और कहाँ तक वैल्यू आ रही है, क्या क्या आ रहा है, वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 8.1 कंप्लीट होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।